आज मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस को कि मैंने क्या सीखा, जिसे जानकर आप अपना टाइम और दिमाग दोनों बचा सकते हो। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस सीरीज पार्ट 1 हम जानेंगे कि कैसे हमारा देखना, बोलना और सुनना कैसे हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। एंड इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, पर हमने उसका सोल्यूशन निकाला। एंड इसको अब शुरुआत से समझते हैं। तो बात है जब मैं ऐसे ही शॉर्ट फिट्स में घुसा रहता था, फालतू की वीडियोस को वॉच करना, फनी वीडियोस को वॉच करना, तो इस तरह की जब मैं वीडियोस में लगा रहता था तो मुझे काफी डिमोटिवेट सा फील होता था। मुझे काफी लेजीनेस सा फील होता था। पर जैसे ही मैं मोटिवेट वीडियो देखता था, माइंडेड वीडियोस देखता था, तो मुझे काम करने का मन करता था। एंड मेरी अंदर प्लानिंग चलती थी, जो भी स्ट्रेटेजी है वो बनती थी। तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि मेरे कैसे देखने से, बोलने से, सुनने से कैसे मेरे ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने इसके ऊपर नॉलेज लेना शुरू किया एंड मुझे मेरा आंसर मिल गया। चलिए इस आंसर को डिटेल में समझते हैं विथ एक्सपीरियंस के साथ। हमारे देखने से, बोलने से और सुनने से हमारी मेमोरी बनती है एंड मेमोरी से बनता है हमारा थिंकिंग। फिर जब हम थिंकिंग करते हैं तो हम एक्शन ले पाते हैं। अब एक्शन से बनता है हमारी हैबिट्स यानी कि आदतें। फिर आदतों से बनती है हमारा बिहेवियर यानी कि हमारा नेचर। और फिर उसी बिहेवियर से बनता है आइडेंटिटी, पूरा स्ट्रक्चर हमारा बनता है। एंड उसके बाद हमारी आइडेंटिटी से बनता है हमारा फ्यूचर। तो इसका मतलब तो साफ सीधा पता चल रहा है कि अगर फ्यूचर रीडायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है देखने, बोलने और सुनने से, तो मुझे इतना पता चल चुका था अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो वो हमारे बोलने, देखने और सुनने से होगा। अगर हमने इन 3 चीजों पे फोकस कर लिया तो फ्यूचर हमारा बहुत ही सही है। तो मुझे 3 चीजों पर फोकस करने के लिए नॉलेज लेना होगा, माइंडेड बनना होगा, माइंडेड वीडियोस को वॉच करना होगा, जिससे कि मेरा फ्लो बना रहेगा, जिससे कि मेरा काम करने का मन करेगा, और भी बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहेगी। इससे मेरा फ्लो कभी टूटेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि माइंडेड वीडियोस को वॉच करना स्टार्ट किया। पर उसमें एक चीज गड़बड़ हो गई कि जैसे मैं माइंडेड वीडियोस को वॉच करता तो मेरा ध्यान उन फनी वीडियोस पर, उन फालतू वीडियोस पर, उन शॉर्ट फीड्स पर जाने लगा, जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, काम नहीं है, फिर भी मेरा देखने का उनको मन होता है। क्यों? क्योंकि जो माइंडेड वीडियोस है ना, उनमें डोपामीन कम मिलता है, और जो फनी वीडियोस होती है उसमें डोपामीन बहुत ही हाई होता है। जिनको नहीं पता, डोपामीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारा माइंड रिलीज करता है जब भी हम मजा करते हैं। तो उसमें बहुत ही ज्यादा हाई डोपामीन था। पहले मैं आपको बता दूं कि जो माइंड है, अगर हम उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि भाई तेरे को डोपामीन चाहिए, मैं तो नहीं देने वाला तेरे को डोपामीन, तू तो फिर भी काम कर, तू तो फिर भी काम कर, तो भाई ऐसे में आपका जो कॉन्फिडेंस है पूरा गिर जाएगा। एंड आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। फिर भी आप काम को करोगे तो हो सकता है आपका काम भी बिगड़ जाए। एंड एंड द एंड मतलब आपका माइंड आपकी पूरी वीकनेस बन जाएगा अगर आप उसे डोपामीन नहीं दोगे तो। क्योंकि आप पहले से डोपामीन लेते थे इन शॉर्ट वीडियोस से या फिर फनी वीडियोस से, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा करते थे तो आप अगर एकदम से पूरा छोड़ दोगे तो आपका माइंड आपको पूरी तरीके से हराने लग जाएगा। अगर आप उसे डोपामीन नहीं दोगे कि अब इसका क्या किया जाए, तो मेरे माइंड ने एक सोल्यूशन निकाला। देखो जो माइंड है उसको इतना पता है कि उसको डोपामीन चाहता है, उसको मजा चाहता है, पर उसे नहीं पता कि मजा कहाँ से आ रहा है। तो जब उसे पता नहीं है मजा कहाँ से आ रहा है, तो हम स्ट्रक्चर बदल सकते हैं कि डोपामीन कहाँ से आ रहा है। तो मैंने 4 चीजें निकाली, खुद को ऑब्जर्व किया, 4 चीजें निकाली। इन चीजों को करके मैं डोपामीन को भी रिलीज कर सकता हूँ, और ये कोई हार्मफुल भी चीजें नहीं है, ये मेरे आगे काम ही आएगी और डोपामीन भी रिलीज होता रहेगा। नंबर 1 मुझे लगा हाई डोपामीन नेचर से मिलता है, क्योंकि मुझे नेचर से काफी ज्यादा लगाव था। मैं आसपास की चीजें देखता था, नए नए नजारे देखता था, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। चिड़ियों की आवाज या फिर जो भी पक्षियों की आवाज होती थी, मुझे काफी अच्छा लगता था। एंड आसपास का नेचर मुझे काफी रिलैक्स, काफी पीसफुल मजा दिलाता था। एंड मेरा डोपामीन काफी हाई रिलीज होता था। तो मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूँ। नंबर 2 पे मैंने रखा मेडिटेशन और गॉड के साथ टाइम स्पेंड। मेडिटेशन में काफी ज्यादा जब ध्यान केंद्रित किया जाता है तो आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाता है और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो। तो तीसरे नंबर पर मैंने रखा है सिंगिंग करना, क्योंकि सिंगिंग करने से काफी ज्यादा मूड फ्रेश हो जाता है, पूरा मूड फ्रेश रहता है। तो मैंने तीसरे नंबर पर रखा। और चौथे नंबर पर मैंने गेम रखा,
क्योंकि यार शॉर्ट वीडियोस देखने से अच्छा कि आप गेम खेल लो। गेम खेलने से आपका माइंड चलता है, आपका माइंड यूज में आता है। उसमें तो फिर भी माइंड यूज में नहीं आता था, पर गेम खेलने से कम माइंड यूज में तो आता है। आप चाहो तो मल्टीपल गेम खेल सकते हो ताकि आपका माइंड यूज में आ सके। वो एक ही गेम को जब बार बार खेलता है तो बोर हो जाता है। जब आप मल्टीपल गेम खेलोगे तो आपका माइंड यूज में आएगा। एंड बस इसको एडिक्शन की तरह मत लेना, बस इतना सा कहना। क्योंकि मैंने इन 4 चीजों का जब मैं यूज करता हूँ, जब मेरे माइंड को लगता है कि मुझे मजा चाहिए, अब वो काम ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल मन खत्म हो चुका है उसका, चाहे वो कितनी माइंडेड वीडियोस देख ले, क्योंकि वो पहले से एडिक्शन था, ठीक है, डोपामीन का। अब डोपामीन वो छोड़ देगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो सीधा सी बात है, इन 4 चीजों को मैंने अपनाया एंड मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिखे। आप भी ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, और आपको अगर ये 4 चीजों में से कुछ चीजें अच्छी लगती है तो आप उनको कर सकते हो, वरना आप अपने आप को ऑब्जर्व कर कर दूसरी कोई और चीजें निकाल सकते हो जिससे आपको अच्छा डोपामिन मिले और वो आपके लिए हार्मफुल भी ना हो। और धीरे धीरे करके जो आपके डोपामिन का एडिक्शन है वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। तो डोपामिन का सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होने लगा। अब इस डिस्ट्रैक्शन की जड़ को निकालने के लिए मैंने एक आइडिया ढूंढा, एक सॉल्यूशन ढूंढा। तो मैंने सोचा कि जो भी मोबाइल है, उस मोबाइल तो यूज में आता ही है, तो जो भी एप्स है जिसमें मैं कुछ भी फनी वीडियोस या शॉर्ट्स वीडियोस देखता हूँ, जो भी फीड है, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। मैंने सोचा अगर जो मेरे काम आता है और मैं उसमें फनी वीडियोस भी देखता हूँ और जो मेरे काम भी आता है मैं उसे डिलीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या किया कि जो भी मेरा टाइमलाइन था उसको कम करने लग गया। और धीरे धीरे ये कम करते करते आप उसको पूरी तरीके से छोड़ पाओगे। तो यही मैंने सोचा और यही मेरा एक डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने का आइडिया था कि डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से मैं छोड़ सकता हूँ। तो पूरी तरीके से मैंने डोपामिन को, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर, पर उसके बाद फिर भी कभी कभी हो जाता था। पर जब मैं इसको हैबिट बना लूंगा, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने की और डोपामिन को खत्म करने की, जब ये हैबिट बन जाएगी तब ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बस आपको इसकी हैबिट बनानी है, जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर पाओगे और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट हो पाएगा कि आप आगे क्या कर पाओगे या फिर क्या बन पाओगे। तो इन 3 चीजों पर फोकस करना। एंड अगर आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना कि मेरा एक्सपीरियंस में से ऐसी कौन सी चीज थी जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओ। तो मैं इसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस की जो सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।